हेलो बच्चों, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम लोगों ने बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था मेटल के लिए, और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के लिए। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती है नॉन मेटल्स की वो आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन, कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तब किस प्रकार की प्रॉपर्टीज को वो शो करेगा। तो बेसिकली ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है तो ऑक्साइड बनता होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी ऑक्साइड्स बनेंगे, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर के जो ऑक्साइड बनाते हैं वो जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक एसिडिक ऑक्साइड और दूसरा न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। यानी कि कुछ एक नॉन मेटल्स ऐसे होंगे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एसिडिक ऑक्साइड बनाते होंगे। क्लियर है? और दूसरी तरफ कुछ एक नॉन मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, आपका न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड का मतलब जो ना एसिडिक हो ना जो बेसिक हो। तो उनके थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम कार्बन को देखते हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनाएगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है बेटा? ये एसिड ऑक्साइड। और उसके बाद जो सल्फर है वो जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी? SO2। ये भी क्या है बेटा? एसिड ऑक्साइड है ये। क्लियर है? जब हम इनको वाटर के अंदर मिक्स कर देंगे इन ऑक्साइड्स को, तो ये क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देंगे बेटा? रेड कर देंगे। और जो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को रेड बनाता हो वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ये बेसिकली मॉइस्ट लिटमस पेपर, यानी कि कह लीजिए मॉइस्ट जो होएगा, ये थोड़ा गीला सा मॉइस्ट होएगा, जो जो मॉइस्ट लिटमस पेपर जो होएगा उसको बेसिकली क्या करेंगे, ये ब्लू वाले को रेड कर देंगे। ड्राई वाले को ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ड्राई वाले को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएंगे ये। क्लियर है? तो बेसिकली जो इनका अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दूँ तो इनके अंदर जो वाटर का सॉल्यूशन बनेगा वो एसिडिक इन नेचर होएगा बेसिकली। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीज़ हमने मिक्स की थी वो एसिडिक ऑक्साइड था, या कह लीजिए वो एसिडिक इन नेचर थी, क्योंकि उसने क्या कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर दिया था। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ एक ऑक्साइड हमारे पास ऐसे भी है बेटा कि जो क्या करेंगे, कुछ एक नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो मेरे बेसिकली रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ क्या बना देंगे, न्यूट्रल ऑक्साइड बनाएंगे। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन सा होता है? जो ना एसिडिक कैरेक्टर का हो ना बेसिक कैरेक्टर का हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहीं पर कहूँ कि जो कार्बन है वो अगर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के अंदर प्रेजेंट की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बना सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बेटा ये बनाता होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये तब बनाएगा जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगी। क्या होगी? लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा। तब ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए? लिमिटेड मात्रा के अंदर होनी चाहिए, तब कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। क्लियर है? ये क्या होता है? न्यूट्रल ऑक्साइड है बेटा, ना जो एसिडिक है ना जो बेसिक होता है। दूसरी तरफ अगर मैं एग्जांपल लूँ हाइड्रोजन का, वो वाटर के अंदर क्या करेगा? H2O बनाता है। तो जो H2O है वो भी क्या है? एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो ये तो होगी मेरी बेसिकली रिएक्शन यहाँ पर किसके साथ होगी? ऑक्सीजन के साथ। अभी हम पढ़ते हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर, कि वाटर के साथ नॉन मेटल क्या रिएक्शन करेंगे विद वाटर। बेसिकली जो नॉन मेटल्स होते हैं बेटा वो वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते, या हम ये कहेंगे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन के साथ वाटर के साथ रिएक्शन करके नॉन मेटल्स कभी भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते। तो जो हाइड्रोजन गैस जो नॉन मेटल्स है वो वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते बेसिकली बेटा। दूसरी तरफ आता है कि मेरा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी बेटा ये रिएक्शन नहीं करते। क्लियर है? द नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर है? वहाँ पर भी ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करेंगे। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने के लिए क्या होगा? जो मेरा एसिड होगा उससे H पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? और यहाँ पर मैं जो भी नॉन मेटल लूँगा उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन का लॉस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा इस हाइड्रोजन को, आयन को, तब जाके यहाँ पर क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही नहीं है, तो दैट्स वाई नॉन मेटल्स
डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। क्लियर है। दूसरा आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट। क्लियर है, विद सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट के साथ बेटा ये रिएक्शन ही बेसिकली तब करेंगे जब सॉल्ट के जो बेसिकली अनायन होगा उससे ज़्यादा रिएक्टिव होएगा तब। क्लियर है। बेसिकली ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन के लिए जैसे मैं सोडियम ब्रोमाइड का एग्जांपल ले लेता हूँ NaBr, उसकी अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाता हूँ, किसके साथ करवाता हूँ, अगर मैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा दूँ यहाँ पर, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पर NaCl और प्लस ब्रोमीन। क्या बनेगी? प्लस ब्रोमीन गैस निकलेगी। अब ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये मेरा जो नॉन मेटल है वो इस सोल्ट के अंदर जो नॉन मेटल है उससे ज़्यादा रिएक्टिव है ये। क्लियर, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव था तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह खुद आ गया। क्लियर है। और ब्रोमीन यहाँ पर निकल गई Br2 की फॉर्म में। क्लियर है। तो वही नॉन मेटल सोल्ट के साथ रिएक्शन करेगा जो सोल्ट के अंदर जो नॉन मेटल प्रेजेंट है उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तभी ऐसा हो सकता है। आगे आता है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बता रहा है वो। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बेसिकली क्या बनाएंगे? कोवालेंट क्लोराइड्स बनेंगे बेटा। क्या बनेंगे? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके कोवालेंट क्लोराइड्स। तो पहली बात तो क्या बनेंगे? कोवालेंट क्लोराइड्स बनेंगे। कोवालेंट क्लोराइड्स का क्लोराइड तो मतलब क्लोरीन आ जाएगा साथ में, इसलिए वो क्लोराइड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड आया है कोवालेंट। यहाँ पर बेटा कोवालेंट का मतलब है कि जब बॉन्ड बनेगा ना, बॉन्ड बनेगा वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। यानी कि अगर दो चीज़ों के बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है, मान लो A और B के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन अपना ये देगा यहाँ पर। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि अपना ये इलेक्ट्रॉन पहले इसको देगा और ये Br नेगेटिव बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा बेटा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से नहीं बनता होता ये। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे कोवालेंट बॉन्ड कहते हैं बेसिकली बेटा। तो यहाँ पर कह रहा है कोवालेंट क्लोराइड बनेंगे हमारे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ, हाइड्रोजन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, H2+Cl2। अगर इनको मैंने रिएक्शन किया तो क्या बनेगा? मेरा HCl बनेगा। और ये मेरा क्या है? एक हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि एक कोवालेंट कंपाउंड है, या कह लीजिए कोवालेंट क्लोराइड है मेरा ये एक। क्लियर है मेरी बात बेटा? ऐसे और भी एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ, फॉस्फोरस भी कर सकता है, तो PCl3 और PCl5 बना सकता है। कार्बन रिएक्शन करेगा तो कार्बन CCl4 बना सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बना सकता है। क्लियर है। तो देयर आर सो मैनी रिएक्शंस बेसिकली। उसके बाद जो ये होते हैं ना, ये कोवालेंट क्लोराइड जो बनेंगे वो बेसिकली नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब है कि वो सॉल्वेंट के अंदर जब उनको डिसॉल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते बेटा। क्या नहीं होते? कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, क्योंकि आयन होते ही नहीं है वो पहले से। क्लियर है। आयनाइज्ड वही सब्सटेंस होता है जो पहले से आयनिक फॉर्म में हो। अगर जो पहले से आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है तो वो अपने सॉल्वेंट के अंदर जब उसको डिसॉल्व करेंगे तो वो आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं जाएगा। क्लियर है। तो ये बेसिकली डिसोशिएट नहीं होते हैं आयन की फॉर्म में। क्लियर है। तो दैट्स वाई ये क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। क्या है बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दूसरी तरफ मैं बताता हूँ कि रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा? हाइड्राइड बनता होता है। जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बन रहा था? ऑक्साइड। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके बेटा क्या बनता होता है? हाइड्राइड्स बनते होते हैं। अब यहाँ पर क्या बनेंगे? कोवालेंट हाइड्राइड्स। क्लियर है। क्या बन जाएंगे मेरे? कोवालेंट हाइड्राइड्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे वो कह रहा है कि जैसे यहाँ पर मैं H2 की अगर मैं रिएक्शन कर दूँ, क्लियर है, हाइड्रोजन की अगर मैं रिएक्शन करता हूँ नॉन मेटल के साथ, सल्फर के साथ, तो मेरा क्या बनेगा? H2S। क्या बनेगी बेटा? H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा जो कि एक हाइड्राइड है। क्लियर है। ये एक कोवालेंट नेचर का होता है।
कोवालेंट बॉन्ड बना है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, ना कि कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है बेसिकली बेटा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक? तो ये एक कोवालेंट हाइड्राइड है जो H2S गैस होती है, इसकी रूटन एग की तरह से स्मेल होती है, मतलब सड़े हुए अंडे की स्मेल जैसे होती है, वैसे ही ठीक H2S गैस से भी स्मेल आती होती है। दूसरी तरफ अगर मैं और एग्जांपल दूँ आपको, नाइट्रोजन का एग्जांपल दूँ, नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाइए हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनेगा बेटा? अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा? अमोनिया बनता होता है। जो अमोनिया है उसे भी क्या कहते होते हैं? कोवालेंट हाइड्राइड है ये भी। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है बेटा NH3 बेसिकली। ओके, उसके बाद आपकी बुक में डिफरेंस दे रखे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल, और डिफरेंस दे रखे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में मेटल नॉन मेटल की, वो थोड़े से एक बार रीड आउट कर लेना आप लोग। उसके बाद आता है बेटा यूजेज ऑफ मेटल एंड यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के क्या क्या यूज़ होंगे बेसिकली? मेटल्स के अंदर जो कॉपर और एल्युमिनियम है उसका हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट के लिए, जो वायर होती है हमारी इलेक्ट्रिकल करंट पास करने के लिए, तो वायर बनाते हैं हम इनसे, इनकी हेल्प से। दूसरा हम इससे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, इससे हम हाउस होल्ड इक्विपमेंट भी बनाते हैं बेसिकली, हाउस होल्ड यूटेंसिल्स भी बनाते हैं, बर्तन वगैरह जो हमारे होते हैं घरों में यूज़ होने वाले, या फैक्ट्री के अंदर जो इक्विपमेंट आते हैं वो भी आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम के बने होते हैं। उसके बाद जो आयरन है उसको हम यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द अमोनिया गैस। अमोनिया गैस बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है, हैबर प्रोसेस होता है एक बेटा, हैबर प्रोसेस के अंदर हम अमोनिया गैस बनाते हैं। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए जो कैटलिस्ट चाहिए वो हाइड्रोजन होता है बेटा। उसके बाद जिंक इज़ यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन। तो आयरन को गैल्वेनाइजिंग करने के लिए, इनके उसको रस्टिंग से बचाने के लिए, गैल्वेनाइजेशन होता है कि आयरन को जंग लगने से बचाना बाय द हेल्प ऑफ ए जिंक, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद बेटा क्रोमियम और निकल है। मेटल्स आर यूज्ड फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। एल्युमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड इन पैकिंग ऑफ मेडिसन, सिगरेट, फूड मटेरियल। जो फूड मटेरियल होता है या फिर जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको पैक करने के लिए जो एल्युमिनियम का वो नहीं आता, एक पेपर आता है जिसके अंदर हम खाना वाना पैक करते हैं, तो पेपर बनाया जाता है बेटा इससे। सिल्वर एंड गोल्ड मेटल्स आर मेक टू ज्वेलरी। सिल्वर और गोल्ड की जो मेटल होते हैं वो ज्वेलरी वगैरह बनाने में यूज होते हैं बेटा। लिक्विड मेटल है जो मरकरी है हमारा, वो थर्मोमीटर बनाने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद सोडियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, इनको बेसिकली हम यूज़ करते हैं एटॉमिक एनर्जी के अंदर। किसके अंदर बेटा? एटॉमिक एनर्जी के अंदर। जिरकोनियम मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील्स, इनके बुलेट प्रूफ चीज़ बनाने के लिए। क्लियर है? उसके बाद लेड मरकरी इज़ यूज टू मेकिंग कार बैटरी, कार की बैटरी बनाने के लिए हम लेड मेटल का यूज़ करते होते। तो यहाँ पर 8-10 आपके यूजेस दे रखे हैं, कोई भी आप 5 अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद नॉन मेटल के यूज आते हैं बेटा, ये भी 8-10 दे रखे हैं, आप 4 या 5 अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो पहला है हाइड्रोजन इज यूज्ड इन ए हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स टू मेक वेजिटेबल घी। जो वनस्पति घी होता है, जो बेसिकली पहले हम डालडा घी भी बोलते थे उसको, या वनस्पति घी बोल दीजिए, वो बनाने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करते थे। हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली बेटा हम हाइड्रोजन का। अभी मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है अमोनिया प्रोसेस। क्लियर है? तो अमोनिया ये गैस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है ये भी, इसका यूज़ करते हैं। इसको बनाने के लिए हम हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन क्या है? एक नॉन मेटल है बेसिकली बेटा। उसके बाद कार्बन इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोड वगैरह बनाते हैं हम इससे, बैटरी वगैरह के लिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाने के लिए इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है, वो अमोनिया बनाने के लिए जो थी यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगा। क्लियर है? जो नाइट्रिक एसिड है, फर्टिलाइजर्स है, ये सभी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। ड्यू टू इट्स इनर्टनेस नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। जो नाइट्रोजन है वो रिएक्शन नहीं करती इतना जल्दी। क्यों नहीं करती? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन के बीच में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर है? तो ये इतना इजीली रिएक्ट नहीं करती। तो ये एक क्या है? इनर्ट गैस है बेसिकली। क्लियर है? रिएक्शन नहीं करती। तो ये भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। जो चिप्स के पैकेट आते हैं, कुरकुरे के पैकेट्स आते हैं, उनके अंदर जो हवा भरी होती है बेटा वो नाइट्रोजन गैस होती है। एक्चुअली में कौन सी होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। उसके बाद कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक उस कंपाउंड को हम यूज़ करते हैं ट्राई नाइट्रोटोल्यूम TNT बनाने के लिए, और नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के लिए, जो कि आगे यूज किए जाते हैं एक्सप्लोजिव्स, बम वगैरह बनाने के लिए, बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूज करते होते हैं। सल्फर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर इज यूज्ड एज ए फंगिसाइड एंड इन मेकिंग गन पाउडर। गन पाउडर बनाने के लिए भी यूज करते हैं।
फंगीसाइड के एरिया में यूज़ करते हैं। सल्फर इज़ यूज्ड इन वोल्केनाइजेशन ऑफ रबर, रबर बनाने के लिए बेसिकली बेटा हम लोग यूज़ करते हैं सल्फर का। तो यहाँ पर अभी ये हमारे हो गए यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स के लिए, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा बेटा। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स आ गए, वर्कशीट आ गई है, उसको हम लोग करवाएंगे डे बाय डे। आपको मैं सेंड करता रहूँगा, पीडीएफ भेज दूंगा मैं आपके पास, उसके अंदर से आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा जैसा मैं आपको बताऊंगा उस प्रकार से। तो अभी के लिए बाय बाय, टाटा, हैव ए नाइस डे।